Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. So guys, as you all know, UGC Net के फॉर्म निकल चुके हैं और 2 फरवरी से 2 मार्च तक जो है इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। तो एनटीए ने इस बार कुछ चीज़ें जो है वो चेंज की हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। और गाइज लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट की प्रीमियम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर पेपर 1। आप यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे इस चैनल के, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है प्रीमियम क्लासेस वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको प्रीमियम क्लासेस मिल जाएंगी फॉर यूजीसी नेट पेपर 1, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से पेपर 1 की जो क्लासेस हैं वो 1, 2, 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे यूनिट वाइज। यहाँ पर आपको जब आप इसको ओपन करेंगे, इस बार जा रहे पक्का सीरीज, इसमें आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस पर एक बार विजिट करें और इन क्लासेस को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स हैं जो चेंज किए हैं एनटीए ने और आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डेट है वो 2 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक जो है इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी, आप सभी को पता होगा। और जो इसके लास्ट डेट है फ़ी पे करने की वो क्या है, 3 मार्च 2021। तो गाइज लास्ट डेट का वेट मत करना, जो फॉर्म फिलिंग है वो 3-4-5 दिन में ही कर लेना, ठीक है। और बिकॉज क्या होता है कई बार वेबसाइट डाउन हो जाती है एट दी एंड, तो आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना है। फॉर्म फिलिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फॉर्म फिल करो और पढ़ना स्टार्ट करो। और यहाँ पर जो फीस है आई थिंक सभी को पता होगा इसके बारे में। जो जनरल कैटेगरी की होते हैं उनकी 1000 रुपये फीस होती है यहाँ पर। EWS एंड OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनकी 500 है। एंड शेड्यूल कास्ट ST SC एंड PW कैटेगरी की 250 रुपीज़ की फीस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका GST भी लगता है, तो जब आप फी पे करेंगे तो वहाँ पे आपको GST भी पे करना पड़ेगा इसके साथ। और गाइज यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 5 मार्च से 9 मार्च 2021 को ओपन होगी। जो करेक्शन आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। उसकी जो विंडो है 5 मार्च से 9 मार्च के बीच में खुलेगी। तो आपको पहली बात तो गलती नहीं करनी है, आप आराम से जब आप रिलैक्स मोड में फॉर्म फिल करना। और अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में अपने जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म करेक्शन की विंडो ओपन होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा बाय मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो। 2 से 4 मिनट की छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है गाइज वो 2 मई से 17 मई तक चलेंगे एग्जाम, सभी को पता होगा इसके बारे में। जो डेट है एग्जाम की वो ये रहने वाली है। और जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो 3 आवर्स का होता है, इसके बारे में सभी को पता होगा पहले से। पेपर 1 पेपर 2 जो है वो एक साथ होते हैं। पहले ब्रेक होता था 2 पेपर के बीच में जब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था। अब कोई ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक बिटवीन 2 पेपर, ठीक है। पहले ब्रेक हुआ करता था। तो इस बार क्या करना है आपको, जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तब से वो एक बार में 3 घंटे बिठा करके एक साथ एग्जाम लेते हैं पेपर 1 एंड 2 का। एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में होने हैं, 9 AM टू 12 PM फर्स्ट जो शिफ्ट होगी, और जो सेकंड शिफ्ट होगी वो 3 to 6 PM होगी। गाइज जो एग्जाम सेंटर है और जो डेट एंड शिफ्ट होगी आपकी मॉर्निंग होगी या इवनिंग होगी वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे पता चलेगा। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तब आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर क्या है और डेट और शिफ्ट क्या है, एग्जाम की मॉर्निंग है इवनिंग है। एग्जाम सेंटर मोस्ट प्रोबेबली वही रहता है जो आप फिल करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जो भी आपने सेंटर के ऑप्शन दिए हैं मोस्ट प्रोबेबली वही आपका सेंटर रहता है। और गाइज इसके अलावा जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ जाएगी वेबसाइट पे, वो जल्दी ही हमें पता चल जाएगा आफ्टर एग्जाम। और जो रिजल्ट है वो भी वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा। अब गाइज यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये है दैट द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द लिस्ट जो कि OBC कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले में, ठीक है। द स्टेट लिस्ट OBC कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन OBC सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। अब गाइज अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट है जो स्टेट वाइज OBC कैटेगरी होती है, तो आपको जनरल फिल करना है। अगर आपके पास सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है, जो आपकी कैटेगरी है OBC कैटेगरी, जो आपकी OBC कैटेगरी में अगर लिस्ट में नाम है आपकी जो आपकी जाति है उसका, तो इस केस में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एज एन OBC, ठीक है। तो आपको पता कैसे लगाना है कि सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है,
ठीक है। जो सर्टिफिकेट होगा, अगर आपका स्टेट सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका नाम है सेंट्रल लिस्ट वाले में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगाना है, जो आपकी वेबसाइट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी पीडीएफ में, जो ये वाली पीडीएफ है, इसी पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो लिस्ट होगी, उस लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे, सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें आपको आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी की वो आपको दिख जाएगी। अगर वहाँ पे आपका नाम है, आपकी कास्ट का नाम है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन ओबीसी, अदरवाइज आपको जनरल अप्लाई करना है। ठीक है गाइस, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपका एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, और आई थिंक आप सबको पता होगा कि जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तब से वो 3 घंटे का जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज फॉर्म में होता है और ऑनलाइन ही होता है। तो जो एग्जाम हो रहा है ये आपका मई वाला, ये दिसंबर 2020 वाला साइकिल है, जो अभी इन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। और गाइज इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है, जो थर्ड पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, मोर देन वन एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइज याद रखना, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, आपको एक ही सब्जेक्ट में अपीयर करना है एट ए टाइम। अगर आप इस सेशन में अपीयर करना चाहते हो मई वाले सेशन में, तो आपको एक ही पेपर में अपीयर होना होगा। अगर आप 2 पेपर में अपीयर होना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत है। कई बार क्या होता था, बच्चे दो फॉर्म फिल कर देते थे, तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए। अब जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑनलाइन चलेगी, और वेबसाइट पे जाना, आपको विजिट करना है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको पता होगा ये वाली जो वेबसाइट है यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको लिंक दिख जाएगा नीचे की साइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्म फिलिंग। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगी, और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अपलोड करनी होंगी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। तो आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में, तो इसका ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम। और गाइज इसके अलावा जो आपका मीडियम होगा पेपर का, वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होगा, दोनों होगा। ठीक है, बट आपने जब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो जो वहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट चूज, अपनी जो आपने लैंग्वेज चूज की है, उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। बट उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जब आप पेपर दे रहे होगे तो वहाँ पर ऊपर एक कोने में एक विंडो होती है छोटी सी, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इंग्लिश वाला वर्जन जो है उसको हिंदी में आप देख सकते हो, और जो हिंदी वाला वर्जन है उसको आप इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप वहाँ पर किस सब्जेक्ट, आई मीन किस लैंग्वेज में अपेयर करते हो। बट यहाँ पर जो आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग करोगे, जनरली उसी में ही आपका पेपर आता है, और उसी में आपका एप्लीकेशन भी फिल किया जाएगा। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपकी एप्लीकेशन जो आप फिल करोगे वो एप्लीकेशन जो होगी वो इंग्लिश में आएगी, अगर आप हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी में आएगी। और जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हो वहाँ पे भी लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, उसमें अगर आप इंग्लिश करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। अगर आपने वहाँ पे हिंदी चूज कर दिया तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको हिंदी में देखना है, बट आपने इंग्लिश चूज कर दिया था, तो आप उसे देख सकते हो। ऊपर एक आपके पास ऑप्शन होता है जिसे आप चेंज करके देख सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो आपकी मार्किंग स्कीम है, यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है इसको समझ लेते हैं। 2 मार्क्स का एक पेपर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का जो होगा उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है कि मेहनत करें आप और इस एग्ज़ाम को निकाल दें। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होने की चांसेस भी हैं, बिकॉज जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इन केस इन फ्यूचर हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्ट। अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अगर आपने गलत कर दिया तो उसके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट्स नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। और गाइज याद रखना, यहाँ पर जब मैं आपको बता दूंगा एट दी एंड कि आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं, एक पर्पल कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा जो वाला जो क्वेश्चन है वो जो है कंसिडर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा अभी एट दी एंड वाली इस वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको मैं। एंड गाइज यहाँ पर जो आपका एग्जाम है दैट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसको आपने प्रीवियस वाला जो आपका एग्जाम होता है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम 55% जो मार्क्स है वो होने जरूरी हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका सब्जेक्ट जो है वो आप यूजीसी कंडक्ट करता है आपका सब्जेक्ट का पेपर या नहीं कंडक्ट करता है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस जो रिजर्व कैटेगरी लाइक ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है, पीडब्ल्यू कैटेगरी है, इनका 50% जो मार्क्स होंगे इनके पोस्ट ग्रेजुएशन में तो चलेगा, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस वन मोर थिंग, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दे मस्ट बी इन फाइनल ईयर। ठीक है,
यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव अपेयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड और मे अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो सर्टिफिकेट होगा जेआरएफ सर्टिफिकेट होगा वो आपका वैलिड होगा। अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप एग्जाम दे सकते हो, बट वो जो उसकी सर्टिफिकेट होगा वो आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो ही आपका जो सर्टिफिकेट वो वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं इसको आप एक बार खुद भी गो थ्रू कर लेना। मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है वो इसी वीडियो के बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप खुद भी इसको गो थ्रू कर सकते हो एक बार। ठीक है, और जो आपका जेआरएफ होता है वो 3 इयर्स की वैलिडिटी रहती है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप वो 3 इयर्स की वैलिडिटी रहती है। विद इन 3 इयर्स आपको पीएचडी या एमफिल में इनरोल होना पड़ता है फॉर गेटिंग फेलोशिप। अगर आप फेलोशिप चाहते हो तो अराउंड 35,000 रुपीज़ का अराउंड मिलती है फेलोशिप। ठीक है, तो इसके लिए आपको पीएचडी में इनरोल होना पड़ता है आफ्टर गेटिंग जेआरएफ। तो अगर आपने जेआरएफ कर लिया है तो आपको इनरोलमेंट लेना पड़ेगा विद इन 3 इयर्स, नहीं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो खराब हो जाएगा और उसको आपको दोबारा से फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा जेआरएफ। और इसकी एज लिमिट भी होती है, आपको पता होगा, जिसकी इन सभी की एज लिमिट होती है। अगर आप नेट देना चाहते हो तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, पर जेआरएफ की एज लिमिट होती है। ठीक है, इसके अलावा गाइज इस साल इन्होंने क्या किया, जेआरएफ के लिए 1 साल जो है वो बढ़ा दिया है, 31 ईयर्स कर दिया है जनरल कैटेगरी के लिए। और ये जो डेट है ये मेंशन करी है कि इस डेट पे आपका जो 31 ईयर्स है वो या उससे कम होना जरूरी है। और जो बाकी अदर कैंडिडेट हैं जो रिजर्व कैटेगरी है लाइक ओबीसी है, SC ST कैटेगरी, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर नेट और जेआरएफ का ऑप्शन आएगा, उसको आप दोनों को ही फिल करना है आपको। ठीक है, नेट प्लस जेआरएफ दोनों को फिल करना है। अगर आप दोनों फिल करेंगे तो ही आपका जेआरएफ माना जाएगा। अगर आप ओनली नेट फिल करेंगे तो जेआरएफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नेट एंड जेआरएफ बोथ वाले पे उसको चेक करना है, उस पर टिक करना है। ठीक है, सो गाइस ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ओके, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। सो गाइस ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी हैं। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे आपको कमेंट करके आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो, सभी को पता चले। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।